वंदे मातरम। वाह भाई, ये तो गजबई हुईगा। जानते हो क्या हुआ? मोहब्बत की दुकान खुली, उसका शटर उठा और जो माल निकला वो एक्सपायरी और जहरीला। जी हां, ऐसा ही कुछ मोहब्बत की दुकान में हुआ जब कांग्रेस के एक बड़े नेता, जो अक्सर टेलीविजन पर आपको दिखते हैं, सुरजेवाला, उन्होंने बयान दे डाला कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देने वाले राक्षस हैं। हालांकि ये कोई मामला नया नहीं है। 10 साल पहले नरेंद्र मोदी जब ताल ठोकने दिल्ली आए थे, यानी 2014 में, उसी समय से कांग्रेस में श्री राहुल गांधी जी और उनके तमाम सिपह सलारों ने मोर्चा संभाल लिया और संकल्प ले लिया कि हमको भाजपा को जिताना ही जिताना है। अनाप शनाप बयानबाजी से भाजपा को तो फायदा होता रहा, लेकिन कांग्रेस सने सने अपने अस्तित्व को खोती रही। पिछले 2 चुनाव में शर्मनाक पराजय कांग्रेस को झेलनी पड़ी, लेकिन न ही कांग्रेस के जो प्रमुख नेता हैं उनके कानों पर जी रेंगा, न ही कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने इस पर मंथन किया, न ही किसी की जुबान पर लगाम लगाई गई और न ही किसी को दिशा निर्देश दिया गया। सब कुछ स्वतंत्र है कांग्रेस में, जहां जिसके जो मन में आए वो बयान दे दे, और परिणाम यह रहता है कि जो भी बयान आता है वो आक्रोश, क्रोध, झल्लाहट से भरा हुआ होता है, जिसका पूरा पूरा फायदा भाजपा उठा लेती है। ऐसा ही कुछ हुआ जैसे अभी लोकसभा के सत्र में कांग्रेस ने जोरदार ढंग से मणिपुर का मामला उठाया था, लेकिन सदन के अंदर राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला सब कुछ साफ कर दिया और एक बार फिर कांग्रेस के हाथ खाली के खाली रह गए। लेकिन आज सुरजेवाला ने जो बयान दिया है उसको लेकर के पूरे देश का माहौल बहुत गर्मा गया है। सुरजेवाला ने साफ साफ आरोप लगा दिया है कि जो भी आदमी भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है वो राक्षस है। यहां तक कि उन्होंने खट्टर, जो मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उनको भी राक्षस की संज्ञा दे दी। अब सवाल ये बचता है कि 50% वो लोग जो नरेंद्र मोदी से प्रेम करते हैं, उन्हें वोट देते हैं, वो तो सब हो गए राक्षस। उसके बाद जो बचे हुए लोग हैं जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, वो सब देवता हैं। और शायद एक बार फिर यही एक बयान देव और असुर संग्राम के लिए पर्याप्त है। भाजपा इस अवसर को हाथ से नहीं गंवाएगी और यही बयान लेकर के कई महीनों तक माहौल को गर्म रखेगी। हालांकि भाजपा को ज्यादा मेहनत इसलिए नहीं करना है कि राहुल गांधी का साथ देने के लिए बहुत से रण बापुरे कांग्रेस में हैं। अभी एक एक कर सबकी दुकानें खोलेंगी, सब मोहब्बत की दुकान खोलेंगे, शटर उठाएंगे, एक्सपायरी माल तो निकलेगा ही निकलेगा, जहर भरे तीर भी निकलने शुरू होंगे, जिसका पूरा पूरा फायदा नरेंद्र मोदी उठाएंगे और 24 के लिए कांग्रेस उनका रास्ता साफ कर देगी। कुल मिलाकर के कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि तत्काल अपने उन नेताओं की जुबान पर लगाम लगा दे, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत तो की, लेकिन उससे ज्यादा काम किया था कांग्रेस के इन्हीं नेताओं के बयानों ने। ऊट पटांग बयान दे करके एक तरफ जहां इस देश में बिखरे हिंदू समाज को एकजुट करने का काम इन्हीं लोगों ने किया, वहीं दूसरी तरफ से उनके अनर्गल प्रलाप से जनता में छवि खराब हो रही है। अगर इस पर तत्काल गौर न किया गया तो परिणाम भयावह होगा। फिलहाल कुल मिलाकर के सोनिया जी, राहुल जी, आप मोहब्बत की दुकान सजाएं, क्योंकि आपकी अपनी मोहब्बत की दुकान आपके अनुसार ही चलती है। आपको याद होगा आपकी मोहब्बत की दुकान तो सन 1947 में भी खुली थी, जब नेहरू जी को लगा कि देश की गद्दी कहीं जिन्ना के हाथ न चली जाए, तो मोहब्बत की दुकान खुली और देश के 2 टुकड़े कर दिए गए, पाकिस्तान बना दिया गया था। मोहब्बत की दुकान तो तब भी खुली थी जब इंदिरा जी को लगा कि उनकी कुर्सी जा सकती है और देश में इमरजेंसी थोप दी गई थी। और मोहब्बत की दुकान तो तब भी खुली थी जब 84 में सिख विरोधी दंगे होकर भीषण नरसंहार हुआ था। सत्ता पाने के लिए कांग्रेस ने
इस देश में हमेशा मोहब्बत की दुकानें खोली, और दुकान खोलने का ही परिणाम था। जिस कह रहे हैं कि जो लोकतंत्र मर गया, वो लोकतंत्र वास्तव में नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार में लोकतंत्र मर गया, तो मैं भी मान रहा हूं। क्योंकि लोकतंत्र अगर मरा न होता तो आज भी देश में आतंकवादी निर्दुम्ध होकर के घूम रहे होते, मंदिरों में, बसों में, रेलवे स्टेशनों में, ट्रेनों में धमाके कर रहे होते, बेगुनाहों की लाशें गिर रही होती, जिसके जो मन में आ रहा होता कर रहा होता, जो जिस कुर्सी पर बैठा होता देश को नोच रहा होता, गिद्ध की तरह देश को खा रहा होता। सब कुछ खत्म हो गया ना, तो लोकतंत्र तो खत्म हो ही गया। लेकिन फिलहाल अगर कांग्रेस को सन 2024 में सीरियस होकर के चुनाव लड़ना और अपनी स्थिति को मजबूत करना है, तो उन्हें कम से कम यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहब्बत की दुकान से अगर आप अमूल मक्खन बेच रहे हैं तो पैकेट के ऊपर तो मक्खन लिखा हो, लेकिन पैकेट के अंदर गोबर ना भरा हो, मक्खन ही हो, अन्यथा परिणाम वही होगा। फिलहाल सुरजेवाला साहब ने जिस प्रकार से देश की जनता को राक्षस कहा है, शायद कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। वंदे मातरम। अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।